गलत है जी। बोर्ड लगाने का क्या मतलब है, नाम लिखवाने का क्या मतलब है? कि पहचान हो जाए बस। ना ये तो एक आदमी का है कि तोड़ने वाली बात हुई ना, जोड़ने वाली कोई बात नहीं हो रही सर। अच्छा, इससे टूटेंगे आपस में। और आपस में नाताफी की बढ़ेगी सर। सख्ती ये होनी चाहिए कि जो भी धोखा करेगा कस्टमर के साथ उसको सज़ा होगी, उसके लिए होना चाहिए। सजा हो, सख्त हो, कितनी कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम की ये तो सब राजनीति है, अपने अपने फंडे हैं सबके। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ क्योंकि भारत देश में शुरू से मुसलमान हिंदू साथ रहते हैं, सबने इस देश की आज़ादी में सबने साथ दिया है। नहीं, दुकानदार का नाम लिखना है। नहीं, दुकानदार का क्या मतलब हो गया? दुकानदार का मतलब कई दुकानदार थोड़े पैदा कर रहा है इस फल को, किसान पैदा कर रहा। बताओ, आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, मैं भी मजदूर, आप भी हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त हम कैराना में हैं और योगी सरकार का एक आदेश, एक फरमान है कि जो भी कावड़ियों के रास्ते हैं वहां पर जिस भी दुकानदार की खाने पीने की दुकान है उस पर अपना नाम अंकित करना होगा। और नाम अंकित नहीं, जैसे कि कोई भी दुकान का नाम रखा हो, उससे नाम से पहचान भी होनी चाहिए कि ये दुकान किसकी है। कैराना में है और ये रास्ता है, ये सीधा हरियाणा को जोड़ता है और पानीपत जाने वाला ये रास्ता है। और तमाम कावड़िए हरियाणा के पानीपत हो, रोहतक, सोनीपत, क्या राजस्थान तक के कावड़िए इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, यानी कैराना के बीचों बीच। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या उनका नज़रिया है इस फैसले पर। क्या ये वाकई में ही नाम लिखना ज़रूरी है जो कि अंकित हो सके। सरकार का फैसला ये है कि सिर्फ दर्शाया जा सके दुकान किसकी है। भैया, क्या नाम आपका? खुर्शीद, मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद जी, भाई एक फ़ैसला है कल सरकार का। पहले तो मुजफ्फरनगर में पूरा हाउल्ला हुआ, पूरे प्रदेश में होगा। जैसे जहाँ से कावड़िए गुजरते हैं, जो भी खाने पीने की रेडी ठेली है, दुकान है, उन पर अपना नाम लिखना होगा। तो ये फैसला कैसे मानते हो आप? सही है कि गलत? गलत है, नाम लिखवाना क्या गलत ही है? नाम लिखाना गलत ही है। गलत ही। क्या करना है इसका नाम से? नाम देखिए, पता होना चाहिए दुकान किसकी है। ये दुकान सोनू की है, मोनू की है कि मोहम्मद जैद की है? नहीं तो गलत है ना ये तो। इसमें कोई कुछ गलत डेर है, फ्रूट है, इसमें खाने की चीज़ है, कोई गलत चीज़ वेज है भाई, और कुछ नहीं है कहना है बस। और क्या है? प्रशासन का ये मानना है कि लोग कहीं से खरीदते हैं, बाद में पता लगता है कि सोचते हैं कि नाम कुछ और होगा। फल खरीदे या कुछ खाने की चीज़ के तो मुस्लिम है, फिर दंगा फसाद होने का डर रहता है। जो सरकार की या प्रशासन की जो इसके पीछे तर्क है ये है कि हमने तो इसलिए आदेश करा है। गलत है। आप कितने दिन से रेडी लगाते हो? सर मैं तो पढ़ाई करता हूँ, फादर लगाते हैं, फादर पे आप कितने दिन से लगाते हो? कोई ऐसे हो गए 32-33 साल हो गए। तो यहाँ से तो कावड़ी हर साल गुजरते हैं और आपको पता है भारी संख्या में गुजरते हैं, हर साल गुजरते हैं। यही रास्ता है, यही आपकी रेडी के बिल्कुल सामने से। कभी ऐसा हुआ कैराना में कि पता लग गया और किसी बात पे झगड़ा हुआ हो कावड़ियों का? नहीं हुआ ना। इस्तेगार करते हैं, यहाँ सारे के सारे मुसलमान ही हैं, सब के सब पानी भी पिलाते हैं, केले भी खिलाते हैं, सब करते हैं ऐसा। कितनी रेडी है यहाँ पर? इस चौक की बात करूँ मैं या आगे के चौक की, आपकी भी आगे की भी आपको जानकारी होगी। यहाँ पर कितनी रेडियाँ मुस्लिमों की हैं और कितनी हिंदुओं की हैं? 2% ही हिंदू हैं और तो 80% मुसलमान ही हैं। 20% हिंदू होंगे, 80% जो भी आपकी रेडी फल दुकान और जो भी हैं खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वहाँ तक सब मुस्लिमों की। जी 80% मुसलमान हैं। तो हर साल खरीदते हैं? जी कावड़ी भी खरीदते हैं, फल फ्रूट? जी हर साल खरीदते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती? ना कोई दुकानदारी बढ़िया चलती है मतलब कावड़ियों के टाइम पे? जी बढ़िया ही चलती है। हर साल यहाँ पे टेंट लगता है बीच में और चेयरमैन आते हैं। हमारे यहाँ जितने भी चेयरमैन बने सब मुसलमान ही हैं। पानी भी बंटता है, केले भी बांटते हैं, फ्रूट भी बांटते हैं, सब कावड़िया में लेके भी जाते हैं, खाते भी हैं, बैठते भी हैं थोड़ी बहुत देर चेयरमैन के यहाँ। हर साल देखता हूँ मैं कि हर साल वहाँ पे टेंट लगे बीचों बीच। यहाँ पे टेंट लगेगा, कावड़ी जो जा रहे हैं वो आराम कर सके, कुछ चाय पानी पी सके, पानी की व्यवस्था, चाय की और फल फ्रूट की हर साल होती है। जी चेयरमैन की तरफ से लगता है यहाँ पे टेंट। उसमें अधिकारी भी आते हैं, बड़े बड़े एसपी डीएसपी, उसमें सारे के सारे। आपके हिसाब से ये फैसला गलत है? जी गलत है जी। बोर्ड लगाने का क्या मतलब है, नाम लिखवाने का क्या मतलब है? कि पहचान हो जाए बस। ना ये तो एक आदमी का है कि तोड़ने वाली बात हुई ना, जोड़ने वाली कोई बात नहीं हो रही सर।
अच्छा, इससे टूटेंगे आपस में। और आपस में नाताफी की बढ़ेगी सर। कैसे हो? बस दुआएं बन रही है। हाँ जी। क्या नाम आपका भैया? नदीम नदीम। जी भाई यहाँ से कावड़ी हर साल गुजरते हैं जी आपकी दुकान के सामने से। जी जी जी। इस साल एक फरमान आ गया सरकार का कि दुकान पे नाम लिखना होगा भैया कि इसकी दुकान है। साफ तौर पे गए तो कि सीधा फैसला ये है कि पता लगना चाहिए कि दुकान हिंदू की है या मुस्लिम की, साफ शब्दों में अगर बता दें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नाम लिखने को मंजूर हैं, बल्कि हमने लिख रखा अपना नाम जैद। जैद पहले ही लिखा है। जी जी। तो कैसे देखते हैं फैसला सही है सरकार का, गलत है, इससे क्या फ़ायदा होगा? फैसला क्या लेवे, सोच समझ के ही लेती है सरकार तो, या नहीं? सही है आपकी नज़र में? सही है हमारी नज़र में, सही है हमारी नज़र में। सही है। जी। तो कह रहे इससे असमानता हो जाएगी भाई, लोगों में भेदभाव की बात होगी ना ये। ना ना ना, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना हमारी ये सोच है। यानी आपके नज़रिए से सही है। जी, हमारी नज़रों में बिल्कुल ठीक है। तो आपकी दुकान कितने दिन से है? हमारी दुकान 7 साल हो गए। तो 7 साल में आपने, अगर कोरोना में तो शायद कावड़ी बंद रहे 1 आध साल, जी जी जी। वैसे तो लगातार चल ही रहे हैं कावड़ी हर साल। तो कभी ऐसा हुआ है कि सामान खरीदने पे विवाद हो गया हो किसी का? ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सरकार का तर्क यही है कि सामान खरीद लेते हैं, बाद में पता लगे ये तो हम सोच रहे थे संजय है, ये तो साजिद निकला, और फिर विवाद हो जाए। क्योंकि प्रशासन यही तर्क दे रहा है कि हमने फैसला इसलिए दिया ताकि विवाद ना हो, दंगे की आशंका ना बने। जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। खासकर तो यहाँ पर हमें 7-8 साल हो गए, हर साल कावड़ में, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ठीक ही रहे माहौल। की भी लस्सी वस्सी बिकती है ठीक, कावड़ी पी के जाते हैं। कावड़ी भी पी के जाते हैं, और ठंडा वगैरह है, गुटके हैं, दुकानदारी सही हो जाती है कावड़ी का टाइम। जी जी बढ़ जाती है कुछ यानी। जी जी, बढ़ जाती है। क्या नाम आपका? सादिक, सादिक। कहाँ से हो सादिक भाई? मैं किराने से हूँ। कैराना से ही हो। एक सरकार का फैसला आया कल कि कावड़ियों के टाइम पे जहाँ से कावड़ी गुजरेंगे हर दुकानदार को अपनी नाम लिखना होगा। जी। नाम क्या? दुकान पे खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, नाम क्या लिखना होगा? एक पहचान, मतलब पता लग जाए कि दुकान ये हिंदू की है कि मुस्लिम की। फैसला सभी के लिए है, लेकिन जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं उससे आकलन यही लगा रहे हैं कि पता लगना चाहिए दुकान किसकी है। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हो नदीम? नहीं देखे, ये देश हमेशा से ये समझिए गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते में हर तरह का फूल होता है। हमारा भारत देश पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म का, हर जाति का आदमी रहता है। तो मेरा यही सवाल है सबसे, ये कि मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी तो लोग रहते थे, इससे पहले भी कावड़ी आए, इससे पहले भी कावड़ी आते थे। यहाँ पे हम बचपन से देखते हैं, बचपन से कावड़ी आ रहे हैं। आज ये ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण हुआ? ऐसा सरकार को क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी कि ये सब करना पड़ रहा है? किस लिए? बस ये कह रहे हैं कि हम तो विवाद को बचा रहे हैं कि पता नहीं, लगे इससे बाद तो में विवाद हो बढ़ेगा। जाए, कि हमें पता लगे दुकान से खरीद लिया सादिक की दुकान से, बाद में पता लगे तो सादिक था, यार इसने तो सही नहीं दिया होगा खाना। देखिए, मैं उन दुकानदारों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी किसी का धोखा ना करे। अगर कोई मुसलमान धोखा करता है तो हमारे इस्लाम में यही बताया गया कि अगर आपकी चीज़ ख़राब है तो ख़राब को अलग करिए उससे, और उसके बाद भी अगर कोई मुसलमान दुकानदार ऐसा करता है तो फिर मुसलमान नहीं है वो। यानी खाने में स्वच्छता बरतनी चाहिए, ईमान रहना चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए खाने में। अब सपोज़ कीजिए आप, हम केले बेच रहे हैं, इस केले में हमारे से कोई हमारे यकीन पे ले गया वो, बिल्कुल बिल्कुल। हमने बोल दिया दुकानदार को कि भाई अच्छे से अच्छा दिया, यकीन है ना, एक यही यकीन बनना चाहिए। और उसके बाद भी वो दुकानदार गड़बड़ करता है, ऊपर अच्छे अच्छे रख दिए, नीचे गले पे रख दिए, तो ये एक समझिए बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सभी को अपनी ईमानदारी से काम करने चाहिए। और रही है नाम की बात, ये तो नए नए मुद्दे हैं, सरकार है कुछ भी कर सकती है, देखो पालन तो करना पड़ेगा। मतलब आप मानते हैं कि ठीक नहीं है बस ये? नहीं, मेरा तो यही कहना है, आपके सवाल में ही जवाब होगा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों? सख्ती ये होनी चाहिए कि जो भी धोखा करेगा कस्टमर के साथ उसको सज़ा होगी, उसके लिए होना चाहिए। सजा हो, सख्त हो, कितनी कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम की ये तो सब राजनीति है, अपने अपने फंडे हैं सबके।
मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि भारत देश में शुरू से मुसलमान हिंदू साथ रहते हैं। सबने इस देश की आज़ादी में सबने साथ दिया है, सबका खून शामिल है आग मिट्टी में, सभी ने अपने जिससे जो हुआ वो किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक सरकारी आंकड़े हैं, राजनीति है। आज भी हमारे जो हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई हैं, सब मेरे खुद हिंदू कस्टमर भी हैं, हिंदू दोस्त भी हैं, हिंदू भाई हैं, मेरे उनसे संबंध जो कि तो यार कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। कोई फर्क नहीं, सरकारें आए जाएं उनसे कोई मतलब कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये बताओ, सरकार ने एक आदेश किया है कि जहाँ से कावड़िए गुजरेंगे, यहाँ से तो भरमार हुआ है, बहुत संख्या में कावड़िए गुजरते हैं, कि उन पर नाम लिखना होगा अपने दुकानदार कौन है भाई। ये सलीम है, साजिद है, सोनू है कि मोनू है, कौन है? ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि नाम तो लिखे जाएंगे, ठेली जब लगने देंगे जब भी तो लिखेंगे नाम। अगर ठेली यहाँ पे लगी तो नाम भी लिखवा देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं नाम लिखवाना। अच्छा, हाँ, अगर ठेली ना लगने दी तो फिर नाम लिखवाने की क्या लगी रही है ट्रेडी तो आपकी? नहीं, क्यों कुछ सुनने में आ के यहाँ से भी हटवा देंगे। अच्छा, यानी कावड़ तो उस रोड पे चलेगी, हाँ। मेन रोड तो वह है, बिल्कुल। और ये होगी आउटसाइड। अगर यहाँ लगी ठेली तो फिर नाम जरूर लिखवा देंगे, फिर तो ठीक। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें नहीं दिक्कत है, क्या है वो तो नाम लिखवाना, जो कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें नहीं कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, हम नाम लिखवा देंगे, अगर हमारी ठेली लगी तो नाम लिख के आगे ठेली का लगा देंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम है मोहम्मद रईस खान रईस खान जी। अब लिख देंगे फिर रईस खान पान भंडार। किसी पे लिखवा देंगे, हम तो अनपढ़ हैं। अच्छा, हाँ, मतलब दिक्कत नहीं है कोई भी? नहीं वैसे दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है अगर ठेली लगी रही हमारी तो हम लिखवा देंगे। अगर हमारी ठेली ना लगी, यानी कावड़ तो उस रोड पे है मेन, तो हम तो आउटसाइड पे हैं। अगर हमें यहाँ से भी हटा दिए तो फिर तो क्या ना भूखे नहीं मरेंगे हम, ये भी तो बात है। तो बात चल रही है क्या हटाने की? हाँ जी, बात चल रही है, जो कह रहे जी यहाँ से भी हटवा देंगे। यानी मेन रोड तो कावड़ का है सर, वहाँ से हट जाए उसमें दिक्कत नहीं है। और ना मैं नाम में दिक्कत है, नाम अगर हमारी ठेली लगी तो नाम लिखवा के तख्ती बाग लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आप। नाम की चर्चा आपने भी सुनी होगी, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे। तो कैसे मानते, कैसे देखते इस फैसले को, सही है कि गलत है? ये देखो, ये तो सरकार का काम है कि बात में मुद्दा उठाना, कैसा ही मुद्दा कुछ ही बना लो, ठीक है। हम तो एक बात कहें, गरीब आदमी काम कर रहे हैं, उसमें हिंदू है मुस्लिम हो, कभी यहाँ एकता माननी नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, भाईचारा रहेगा, ठीक है। इस चीज़ों को कह रहे पर्चा लगाओ, ये लगाओ, वह लगाओ, इस चीज़ों को हम नहीं मानते। हिंदू लगाओ पर्चा, हम हिंदू से लेके जाके हम लगावे हमारे से लेंगे, यहाँ तो भाईचारा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये कह रहे हैं पर्चे लगाओ, अब पर्चे लगा कहाँ लगाई पब्लिक? वैसे पब्लिक को कह रहे हैं अपने घर बैठो, यार ठेली हटाओ, फिर हटाओ, ये करो। जब अपने घर बैठ जाए तो पर्चे कौन लगाएगा? पर्चे तो कोई नहीं लगाना। जब ठेली हट जाएंगी तो फिर पर्चे कहाँ से लगेंगे? रेडी होगी तो पर्चे होंगे। पर्चे होंगे, जब रेडी नहीं हुई तो पर्चे कहाँ होंगे? ऐसे मैं एक बात लाता हूँ, भाईचारा इतना है, इतने मोहब्बत प्यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हिंदू मुस्लिम यहाँ कुछ नहीं मानते, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकता करके रहते हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं मानते किसी धर्म को। यहाँ पर हमने देखा है, काफ़ी दिनों में हम भी देखते हैं, सब कुछ नहीं है यहाँ से। ये लोग बात करें पर्चा लगाओ, वे लगाओ, इन पर्चे क्या फ़ायदा हो? कुछ नहीं होना। पहचान हो जाएगी किसका? क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू है। अब मोनू सोनू से दुकानें चल रही है, अब कह रहे सही नाम लिखो, पता लगे कि दुकान हिंदू की है मुस्लिम की है, सीधी बात तो ये है। उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अरे फल बेच रहे हैं, किसान हैं, हिंदू भी है मुसलमान भी है, उनसे फल खरीद के हम ला रहे हैं। इसमें हिंदू भी है मुसलमान सभी काम कर रहे हैं, हम भी उनसे सामान लेकर रहे हैं, हमारा सामान ले रहे हैं, तो इन चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार का तो यही फैसला है ना कि उस पर दर्शाना चाहिए, पता लगे आपका ये है। अगर सरकार का ये फैसला है तो सरकार पे बात पे खड़े उतर जाओ, कोई बात नहीं, पर्चा लगा लो। जब कावड़ में ठेली हट जाए, पर्चे कहाँ लगेंगे? तुम भी बताओ। अगर मानने बात यहाँ पर कावड़िया गुजर रहा है और कावड़िया इतनी तंग होता है तो तुरंत ठेली हटा दो, बंद हो जाओ। जब मामला सब बंद हो जाएगा फिर पर्चे कहाँ लगेंगे? अगर ठेली लगी तो पर्चे लगा लो, क्या ऐतराज़ वाली बात है? सरकार के कहना पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। यानी नाम लिखने से दुकानदारी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ तो हिंदू आ जाओ। मुस्लिम सब एक है। क्या? यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई एक है, सब भाईचारा है, यहाँ पूरे शहर में भाईचारा है। तो नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा? नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तो भेदभाव वाली बात तो बेकार होती है कहीं भी, हमारे यहाँ तो है नहीं भेदभाव जरा सा भी। कैसे भेदभाव होगा नाम लिखने से? भेदभाव होगा, लोग बाग सोचेंगे भाई पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, समझो आप, तो इससे क्या फ़ायदा है बताओ आप? इससे तो कोई फ़ायदा ही है ही नहीं।
कार्ड तो ये कह रही कि पता होना चाहिए आदमी किससे खरीद रहा। होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यानी कि ये मोदी का है, ये योगी का है, ऐसे पता चलेगा? बताओ आप। नहीं, मोदी योगी का क्या है, ये तो यही हो जाएगा बस। और क्या होएगा? भाई यही तो होगा इससे, क्या ना, ये मोदी का, ये मुलायम सिंह का, ये सोनिया गांधी का, ये राहुल गांधी का, ये नहीं भाई, ये तो यही मामला चल जाएगा सारे में। तो मोदी के कौन से हैं? मोदी सब है तो दुकानदार का नाम लिखना है। नहीं, दुकानदार का क्या मतलब हो गया? दुकानदार का मतलब कई दुकानदार थोड़े पैदा कर रहा है इस फल को, किसान पैदा कर रहा। बताओ, आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, मैं भी मजदूर, आप भी हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। यहाँ तो भाईचारा रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार के लिए पर्चा लगाओ तो पर्चा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा जाए साजिद खान की दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू की लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह सकते थे आप? यार हमने तो बताया पहले भी, योगी मोदी पे कह रहे थे आपको। योगी मोदी, हम जो भी सरकार आवेगी वो हमारी है, किसी की भी आओ, जो सरकार बन गई वो सबकी है, वो हमारी सबकी है। सीधी बात है। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, मोदी क्यों नहीं आता आया, वो फलाना क्यों नहीं आया, हमारे लिए जो भी आ रहा हो हमारा है। जो सरकार आएगी उसके साथ है हम। हाँ, ये कैराना का जो वो तिराहा है, यहीं से कावड़िए होकर गुजरते हैं, इसी रोड से गुजरते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नाम लिखवाए चाहे नहीं लिखवाए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कावड़िए पहले भी जाते रहें, आगे भी जाते रहेंगे, ना हमारी दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है, न किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का फैसला है, उसका पालन भी करेंगे और जिस तरीके से सरकार चाहेगी उसके पालन के अनुसार ही, उसके आदेशों के अनुसार ही हम अपना काम करते रहेंगे। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नाम लिखवाना है कि नहीं लिखवाना है। पहले भी चलती रही दुकानदारी, आगे भी चलती रहेगी।